हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने अपने मल्टी ईयर लेवल्स का ब्रेकआउट किया है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स का 5 साल 6 साल। और जो आखिरी स्टॉक है उस स्टॉक को तो बिल्कुल मिस मत करना। उस स्टॉक ने ये जो लेवल है जिस पर अभी ट्रेड कर रहा है वो लेवल लास्ट 2000 के ईयर में टेस्ट करा था, यानी कि 24 साल बाद इसका ब्रेकआउट अभी हो रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी ये स्टॉक में डिस्कस करने वाला हूँ, ये स्टॉक मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये स्टॉक मैं सिर्फ एक लर्निंग पर्पज़ के लिए और मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ मैं सिर्फ उस रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको कोई भी बाय सेल करने हैं जो भी स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ, तो कृपया आपका खुद का एनालिसिस कीजिए और आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही एनालिसिस करना। मेरे या किसी और के कहने पर कभी कोई स्टॉक में बाय सेल नहीं करना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ। पहले हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करते हैं एज़ यूजुअल। तो अभी हम लोग निफ्टी का अगर एनालिसिस देखें, निफ्टी का अगर चार्ट देखें, तो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। पिछले हफ्ते निफ्टी ने ज़्यादा कुछ करा नहीं है, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया है, मतलब काफ़ी वोलेटाइल था निफ्टी का मार्केट। अभी ये जो लेवल है, ठीक है, 23,283 का जो लेवल है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर निफ्टी इसके नीचे आ गया तो निफ्टी में कहीं ना कहीं एक सेलिंग दिख सकती है हम लोग को कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद शायद से फिर बाद में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। और जो 23,650 का लेवल है, अगर ये ब्रेक होगा तो निफ्टी में आने वाले टाइम में हम लोग को बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू दिख सकता है। फिलहाल अभी एक निफ्टी एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। अभी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ तो आप यूजुअली देखोगे कि मैं हमेशा एक ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बनाता हूँ। एटलीस्ट जब बड़े टाइम फ्रेम का मैं चार्ट देखता हूँ, जब छोटे टाइम फ्रेम में देखता हूँ तभी मैं यूजुअली जोन्स बनाता हूँ। तो आपने देखा होगा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने जोन बनाया था, उसका सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल चेक पॉइंट्स है। तो इसके लिए मुझे जो नीचे वाला लेवल है 23,283 का, वो लेवल को भी इंक्लूड करना पड़ा। ठीक है, अभी निफ्टी के अंदर सिर्फ प्रॉब्लम एक ये बात है कि अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे भी निफ्टी का 50 डे मूविंग एवरेज से निफ्टी काफ़ी ज़्यादा दूर है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग जाएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ना निफ्टी थोड़ा साइडवेज हो सकता है, और बाकी सारे सेक्टर्स जैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी आईटी ये सब थोड़ा परफॉर्म कर सकते हैं, और निफ्टी इतना ज़्यादा शायद अच्छा परफॉर्म ना करे, और धीरे धीरे जैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज पास में आएगा उसके बाद निफ्टी एक ब्रेकआउट कर सकता है। या शायद ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी आने वाले टाइम में थोड़ा सा एक पुल बैक ले और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास, जैसे कि 23,283 या फिर उसके नीचे का लेवल है 23,000, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पुल बैक लेके फिर एक ब्रेकआउट देने का कोशिश करे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है। बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते आराम से कुछ 2000 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम दिया है। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी रेजिस्टेंस है जो कि है 51,960 का, यानी कि मोटा मोटी आप 52,000 ही इसको कंसिडर कर सकते हो। और जो सपोर्ट की बात है 49,800 का, ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते से बैंक निफ्टी ने यही सपोर्ट को अच्छा रिस्पेक्ट दिया है। उसके पहले भी बैंक निफ्टी ने इसको रिस्पेक्ट दिया था, और कहीं ना कहीं अप्रैल के मंथ में भी बैंक निफ्टी ने इस लेवल को अच्छा रिस्पेक्ट दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ। बाय द वे, स्टॉक्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ आपको वीडियो में भी कहीं पर नज़र आएगा। ठीक है, उसका जो आईडी है। अभी हम लोग बढ़ते हैं पहले स्टॉक की तरफ। तो जो पहला स्टॉक है वो है इमामी। ठीक है, अभी इमामी में खास बात क्या है, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं चार्ट को यहाँ पर जूम आउट करूँ तो आप देखोगे, मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ, तो इमामी ने ये जो लेवल है इसका भी ब्रेकआउट करा है। इस लेवल को सबसे पहले इमामी ने टेस्ट करा था 2015 अगस्त में, बट तभी उसको ब्रेक नहीं कर पाया। फिर से इस लेवल को टेस्ट करा गया था 2018 जनवरी में, बट फिर भी ब्रेक नहीं कर पाया। ये मंथली लेवल की बात है। ठीक है, और इस साल 2024 में अभी तक मंथ खत्म नहीं हुआ है, एक और एक हफ्ता बाकी है, बट अभी तक इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग जाकर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर ऑलरेडी ब्रेकआउट करके अभी पुल बैक मतलब ले रहा है, यानी कि रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी आने वाले हफ्ते में अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो हम लोग को आने वाले टाइम में इमामी में एक अच्छे लेवल्स दिख सकता है। आने वाले टाइम में हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है इमामी में। और अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ तो मैं मंथली टाइम फ्रेम पर वापस आपको लेके चलता हूँ। और टारगेट्स की बात करूँ तो हम लोग का जो रेंज कैलकुलेशन मेथड है, इधर से इधर तक मैंने रेंज कैलकुलेट करके यहाँ पर अगर डाला तो टारगेट हम लोग के 1249 के आसपास के टारगेट्स बन रहे हैं। और स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं हम लोग का
ये जो कैंडल है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है, इसके इसके नीचे रहेगा, यानी कि 600 के आसपास का हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 100 रुपये का हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, और मोटा मोटी हम लोग का 550 का क्या बोलते हैं टारगेट रहेगा। तो 1:5.5 का हम लोग का ट्रेड ये अच्छा खासा बन सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टॉक की तरफ। तो जो दूसरा स्टॉक है वो है संदेश। ठीक है, ये संदेश लिमिटेड या संदेश इंडस्ट्रीज़ आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। अभी मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाओ तो ये इमामी की तरह ही इसने भी अपने 2018 के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आया है वापस, मतलब टेस्ट कर रहा है। बस इमामी में एक अच्छी बात ये थी कि इमामी ने 2 बार वो उस लेवल को टेस्ट कर दिया था। संदेश अभी दूसरी बार ही उस लेवल को टेस्ट करने आया है। अगर मैं रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से देखूँ तो कहीं ना कहीं हम लोग के टारगेट्स आ रहे हैं 2604। करंट मार्केट प्राइस 1481 का चल रहा है। मैं वापस अगर आपको इसको वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो कैंडल है वो अच्छी बनी है, और साथ ही साथ वॉल्यूम भी हम लोग अच्छे दिख रहे हैं। बट ये इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये अगर डायरेक्टली ब्रेक होगा तो मैं इसके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली पोजीशंस बनाना इतना अच्छा नहीं समझूंगा। एटलीस्ट इसको अगर ये ब्रेक करके अगर रीटेस्ट लेगा फिर उसके बाद ब्रेक करेगा तो ज़्यादा अच्छी बात है, या तो फिर कुछ दिन इधर स्पेंड करें, मतलब 1-2 हफ्ता और इधर टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो अगला स्टॉक है वो है असाही सोंगवुन कोलो। ठीक है, अभी ये जो स्टॉक है इसको मैं वापस आपको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ। जो भी एनालिसिस है ये सब वीकली टाइम फ्रेम पर है, बट मैं मंथली टाइम फ्रेम पर इसके लिए लेके जा रहा हूँ ताकि हम लोग को चार्ट का जो व्यू है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो मैं मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आपको लेके जाऊँ तो मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो इस स्टॉक ने सबसे पहले इस लेवल को टेस्ट करा था फरवरी 2018 में, बट ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, फिर उसके बाद वापस उसने 2 बार ही ट्राई किया, जुलाई 2021 में और उसके बाद अगस्त 2021 में, बट दोनों बार ही वापस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। इस बार ही वापस मई 2024 में इस लेवल के पास आया है और ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग जाएंगे तो पिछले 2-3 हफ्तों से अच्छा एक मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है असाही सोंगवुन, और वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हैं। ठीक है, अगर ये लेवल का ब्रेकआउट होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से टारगेट हम लोग को मिल रहे हैं 784.95, यानी 785 के आसपास के आप लेवल्स पकड़ सकते हो। 423 इसका करंट मार्केट प्राइस है, तो ये भी एक अच्छे लेवल पर ही दिख रहा है हम लोग को। जो हम लोग का अगला स्टॉक है वो है पनामा पेट्रोलियम्स। ठीक है, पनामा पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, अभी ये इस स्टॉक में खास बात क्या है? ठीक है, मतलब इसमें खास बात नहीं, मतलब ये जो भी स्टॉक हम लोग डिस्कस करें ना इसमें से ये सबसे अलग स्टॉक है, क्योंकि बाकी सब स्टॉक्स ने 2016 2018 या ऐसे 5-6 साल के ऊपर वाला लेवल्स को टेस्ट कर रहे हैं, या फिर उनको उन लेवल्स के पास आ रहे हैं। बट ये वाला जो स्टॉक है ये अपने 2022 के लेवल को टेस्ट कर रहा है। नवंबर 2022 में इस लेवल के पास आया था, उसके बाद 2022 में ही दिसंबर के आसपास वापस उसी लेवल के पास ट्रेड करता, फिर उसके बाद एक गिरावट आई और उसके बाद एक्यूमुलेशन होके वापस इस लेवल के पास आ चुका है, जो कि है 411 का लेवल। ठीक है, अभी इसके अंदर सिर्फ एक बुरी बात क्या लग रही है मुझे कि आप देखोगे लगातार पिछले 6-7 हफ्ते से ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पुल बैक एक थोड़ा ज़रूरी है, या फिर एक कंसोलिडेशन एक ज़रूरी है। जैसे ही यहाँ पर कंसोलिडेशन करके ब्रेक करता है या फिर एक पुल बैक लेके ब्रेक करता है तो इसके अंदर मैं अपनी पोजीशन बना सकता हूँ। अगेन रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से अगर मैं इसके टारगेट्स की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 565.70 के हम लोग के टारगेट्स नज़र आ रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस 411 का है, तो इस स्टॉक पर डेफिनेटली मेरी नज़र बनी रहेगी। तो अभी अगला स्टॉक डिस्कस करने से पहले आई होप गाइज अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके ये भी बताना कि इनमें से आपको कौन से स्टॉक पसंद आए और जो आखिरी स्टॉक है, क्या आपने वो आखिरी स्टॉक देखा या आपको पता था कि ये स्टॉक अभी तक एग्जिस्ट करता है मार्केट में। और साथ ही साथ कोई ऐसे और जो स्टॉक्स रहेंगे जो आपकी नज़र में रहेंगे तो वो भी कमेंट करके बताइए, ताकि जो भी दूसरे लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग को भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो जो आप लोग का अगला स्टॉक है वो है हुतामाकी इंडिया। ठीक है, अभी अगर मैंने इसका नाम गलत ले लिया तो मुझे उसके लिए माफ़ कर देना, बट ये स्टॉक तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ सच बोलूँ तो। अभी मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पर आपको लेके चलता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पर लेके चलूँ तो आप देखोगे कि ये जो लेवल है 372 का लेवल, ये पहले 2017 में आया था, फिर उसके दिसंबर में, फिर उसके बाद 2018 जनवरी में आया था, उसके अगले ही मंथ। फिर उसके बाद यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बन के एक अच्छा सेलिंग आया और कहीं ना कहीं स्टॉक 170 तक और उसके बाद 150 के आसपास के लेवल्स तक पहुंच गया था। अभी वापस अच्छी रिकवरी आ चुकी है इस स्टॉक में, 372 के आसपास अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है। मंथली टाइम
मंथली कैंडल अच्छी हम लोग को दिख रही है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो, तो वीकली कैंडल भी एक अच्छी कैंडल बनी है और साथ ही साथ इसके अंदर वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए। लास्ट इतना अच्छे वॉल्यूम हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग को मिले थे जनवरी 2024 में, यानी कि 5-6 महीने पहले हम लोग को इतने अच्छे वॉल्यूम्स दिखे थे, बट उस टाइम पे कैंडल इतनी अच्छी नहीं थी। अगर इस बार आप देखोगे तो कैंडल भी अच्छी है, वॉल्यूम भी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। तो अगर 372 का लेवल अगर ये ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को 598 का लेवल हम लोग को दिख सकता है आने वाले टाइम में इस स्टॉक में। अभी जो आखिरी स्टॉक है, जी हाँ, ये स्टॉक ने 2000 के बाद, यानी जो 2000 का जो ईयर था उसके बाद अभी इस लेवल पर आ चुका है ये स्टॉक 24 साल बाद। तो मैं, टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो ये स्टॉक कभी देखा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि ये स्टॉक अभी तक मार्केट में एग्जिस्ट करता है। और इस स्टॉक के हम लोग को बचपन में टीवीज़ या फिर सिम कार्ड जो सब भी दिखते थे। तो ये स्टॉक का नाम है बीपीएल, ठीक है। तो आई एम नॉट रियली श्योर कि कितनों को ये स्टॉक पता होगा आप लोग में से, बट अगर जिन लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये स्टॉक का कभी इसका टीवी या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स आपने कभी इस स्टॉक के यूज़ करे क्या, ठीक है। तो मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। अभी इस स्टॉक को ना हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा ट्रेड करने का, या पोजीशन बनाने का नज़रिया मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से रहेगा, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं रहेगा। रीज़न बिकॉज क्योंकि ये इतना पुराना लेवल को ब्रेक कर रहा है तो मुझे एक अच्छा कंफर्मेशन चाहिए जो कि मुझे मंथली टाइम फ्रेम ही दे सकता है, ठीक है। अभी मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अगर मैं इस तरह यहाँ पर आपको पीछे की तरफ लेके जाऊँ तो आप देखोगे कि 2001 में, 2001 फरवरी में इस लेवल का इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करा था, जो कि है करंट मार्केट प्राइस 127 का। फिर उसके बाद अच्छी गिरावट आई थी और कहीं ना कहीं स्टॉक आराम से 16 रुपये के लेवल तक पहुंच चुका था कई बारी, जैसे कि 2007 में, फिर उसके बाद 2017 में 2-3 बारी ट्राई कर चुका था इस स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक करना, बीपीएल ने। 2021 के टाइम पे ब्रेक तो कर दिया था इस लेवल को, बट मंथली कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई थी इस लेवल के ऊपर 127 का जो लेवल है। अभी फ़िलहाल इस मंथ पे अभी तक ये मंथ ऑब्वियसली अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, बट अगर क्लोज होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि शायद इस बार ही ये ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि मल्टीपल बार टेस्ट हो चुका है। पिछले बार भी देखो अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी, बट पिछले बार वॉल्यूम्स ने सपोर्ट नहीं दिया था। इस बार भी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, बट इस बार वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि शायद इस बार ब्रेक कर जाए, और अगर ब्रेक होगा ये लेवल तो अगेन हम लोग का रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से कहीं ना कहीं हम लोग को 256 के आसपास के टारगेट्स मिल रहे हैं, यानी कि सीधा डबल हो जाएगा हम लोग की कैपिटल। जो हेरा फेरी का डायलॉग 21 दिन में पैसा डबल, तो ऑब्वियसली 21 दिन का तो पता नहीं, बट आने वाले टाइम में अगर ये लेवल ब्रेक होता है हम लोग को, मैं धीरे धीरे इसके अंदर अपनी पोजीशंस बना सकता हूँ। और हम लोग के जो रेंज कैलकुलेशन मेथड है या फिर जो भी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो टारगेट बनते हुए आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं 256 के लेवल्स बनते आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात भी करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल भी है। यहाँ पर इसने 1999 में इस लेवल को टेस्ट भी करा था, और रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से भी वही एक लेवल आ रहा है। उसके पहले अगर एक कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल अगर मुझे दिख रहा है तो कहीं ना कहीं 214 का लेवल है। तो ये दो लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बीपीएल में आने वाले टाइम में, प्रोवाइडेड अगर जो करंट मार्केट प्राइस है उसका ब्रेकआउट हो, मंथली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हो, और उसके बाद आने वाले टाइम में मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी इसके अंदर ज़्यादा है। तो आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको आने वाले टाइम में कौन सी वीडियोस चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।